जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब बिल्कुल कोई डिक्टेट हमें नहीं कर सकता और ये हाउस फैसला करेगा और ऐसी की तैसी, हम बिल्कुल किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बीच में मैसेज वही था जो कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर हैं और राजा आमिर अब्बास एडवोकेट हमारे साथ हैं। बात आज हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज 5 मेंबर बेंच ने समाअत की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी हुकूमत की, जिसमें वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट भी उन्होंने मूव की और वो एक ऑर्डर हुकूमत की कोशिश थी कि ले लिया जाए जिसमें ये हो कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन की क्योंकि वो डी चौक की तरफ चले गए। क्या हुआ अदालत में, ये इसमें कामयाबी तो हुकूमत को नहीं हासिल हुई, बल्कि जो एक अहम डेवलपमेंट हुई इसी की आड़ में आज एक ऑर्डर लेना चाह रहे थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच कह दे कि जिस 6 दिन के बाद जिस एहतजाज की बात की है, जिस धरने की बात की है इमरान खान साहब ने, उसके ख़िलाफ़ उन्हें कुछ वहाँ से कोर्ट से मिल जाए। लेकिन बिल्कुल कोर्ट ने उन्होंने कहीं पॉइंट आउट की अटॉर्नी जनरल साहब ने बात, लेकिन जज साहबान इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी इम्पॉर्टेंट आज वहाँ पर सवाल थे, वो राजा आमिर अब्बास से हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू उससे पहले कर लेते हैं। जो कल सारा दिन हमने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, शेलिंग हुई, तमाम चैनल उसको रिपोर्ट करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ जिसके बारे में हुकूमत ये हमेशा से कहती रही कि ये बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी ग्रुप है, ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, ये एहतजाज नहीं कर सकते और कोई भी नहीं निकलेगा, और सारा दिन स्क्रीन्स पर ये कहते रहे कि 200 बंदे आए हैं, 400 बंदे आए हैं, 500 बंदे आए हैं। लेकिन रात के वक्त 2 जो हैं इन्होंने ऑर्डर जारी किए जो मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन्स पर आप दिखा दें। सबसे पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जिसमें है कि टू बी पब्लिश इन द नेक्स्ट इशू ऑफ गज़ट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 245 के तहत इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर, PTV हेडकोार्टर, सेक्रेटेरिएट, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, वो सारी की सारी इन्होंने फ़ौज के हवाले कर दी। लेकिन फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने इसकी मज़ीद वजाहत भी की और उसमें कुछ एरिया शामिल किया। तो वो जो सिर्फ रेड जोन फ़ौज के हवाले करने वाली बात है वो नहीं थी, बहुत सारा और एरिया भी इसमें उन्होंने शामिल किया और अमली तौर पर ये एक्सेप्ट किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वज़ीर दाखिला साहब ने, कि वो लोग जिनका वो मजाक उड़ा रहे थे सारा दिन ये कहकर कि ये चंद लोग हैं और 200 लोग भी नहीं है, या ये बर्गर ग्रुप है, ये मम्मी डैडी है और कुछ भी नहीं है, इस कदर ज़बरदस्त और जो शेलिंग थी इसके बावजूद वो जो फैमिलीज़ थी, वो बच्चे थे, वो बार बार वापस आ रहे थे और इस्लामाबाद की पुलिस उनको शिकस्त देने में नाकाम थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम थी। इसलिए दोबारा इसकी तशरीह की गई। उस या मनाज़र आप देख सकते हैं कि कल क्या सूरत हाल थी। तो उसके बाद उन्होंने तशरीह करके उस इलाके को बढ़ाया, फ़ौज के हाथ में ये सब कुछ दिया। अब ये इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा सवाल है, इमरान खान साहब क्यों धरना नहीं दिया उन्होंने और वो वापस चले गए? क्योंकि एक साजिश थी। साजिश ये थी कि पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक इंसाफ के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो शॉट हमारे पास वो गुफ्तगू रेडी हो जाती है मरीम नवाज़ साहबा की, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जनाब ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं आ, ये तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए आ रहे हैं। वो रेडी होता है तो मैं आपको या बताया गया कि वो रेडी, आइए ज़रा सुन लें पहले इसको। ये देखें, ये मरीम नवाज़ ने ये इस लॉन्ग मार्च से ये बात ये कर दी कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रहा है और रात को एरिया बढ़ा दिया जो यहाँ पर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उसकी जो एक्सप्लेन किया। तो अब वो जो है, और उससे पहले ये ज़बरदस्त शेलिंग हुई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इतनी शेलिंग करते हैं, लोग अपने बच्चों के साथ हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं, इंटाइस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जज्बात होते हैं। लेकिन ऐन उस मौके पर यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि फ़ौज उस एरिया में चली जाए जहाँ पर हमने शेलिंग कर के लोगों को इतना तंग किया है कि लोग आगे से मुकाबला करेंगे। तो फ़ौज और PTI को लड़ाने का एक मंसूबा कि किसी तरीके से PTI और फ़ौज आपस में लड़ें,
ये एक मंसूबा था जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने यहाँ पर सिट इन स्टेज नहीं की, और वैसे भी उनके मकासद पूरे हो गए थे, इसलिए कि बताया ये जा रहा है कि परवेज़ खटक और अयाज सादिक साहब बड़ी अहम मुलाकातें अर्ली इन द मॉर्निंग, शायद यही वजह थी कि G11 से जना एवेन्यू तक जो उनका जलूस है वो बहुत ताख़ीर से पहुंचा। कुछ चीज़ें हो रही थी, कुछ मुलाकातें हो रही थी, कुछ मैसेजेस आ जा रहे थे। खान साहब को ये बताया गया कि बिल्कुल ये आपको हम ये गारंटी है कि इलेक्शंस होंगे, आप तकरीर करें और तकरीर करके चले जाएं, आपके पास ऑप्शन है, आप वापस भी आ सकते हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने वो जो एक साजिश थी उसको भी नाकाम बनाया। जो वो पॉइंट प्रूव करना चाहते थे कि मैं पहुंचूंगा वहाँ पर, वो भी उन्होंने कर लिया, साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कंटेम्प्ट के ऑर्डर लेने की कोशिश की अटॉर्नी जनरल साहब ने, उनको कोई कामयाबी नहीं हुई, उनकी इस्तदा वो मुस्तरद हुई। जो 6 दिन के बाद वाला धरना है उसके लिए जो कुछ करने की वो कोशिश उन्होंने की, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। और आज फिर हमें नज़र आया कि कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शंस के लिए कमेटी बनाने के लिए बड़ी गुफ्तगू की उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब बिल्कुल कोई डिक्टेट हमें नहीं कर सकता और ये हाउस फैसला करेगा, और ऐसी की तैसी हम बिल्कुल किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बीच में मैसेज वही था जो कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट हो चुका था, जो सेटलमेंट। आइए आपको मैं जो गुफ्तगू है, जो कंप्लीट गुफ्तगू है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ शहबाज शरीफ साहब की। ये पूरी उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो बड़ा उन्होंने पहले कहा कि ये ऐवान फैसला करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एंड में जो मैं कहता हूँ अगर वो सिर्फ लाइनें आप दोबारा अगर प्रोड्यूसर साहब चला दें, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए कमेटी हम ये इसमें बना रहे हैं, यानी इलेक्शन करवाने के लिए बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इस बात का आप जवाब दिया असद उमर साहब ने, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप कमेटी बनाएं, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो गोया अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन के लिए गुफ्तगू जो है वो शुरू होने वाली है तहरीक इंसाफ और जनाब शहबाज शरीफ के बीच, और ये सब कुछ एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन के नतीजे में नज़र आ रहा है, एंड इट इज़ ए गुड थिंग फॉर कंट्री। लगता ये है कि जिन जिन को इस मामले में अपना रोल प्ले करना था उन्होंने प्ले कर लिया। राजा आमिर अब्बास, आप सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज बड़ी लंबी गुफ्तगू की, और बड़ा एक ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल से बात कर रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, और जिसमें उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि अगर आपने हमसे फ़ैसले लेने हैं तो आप पहले वो जो एक नर्चर करें, जो एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो होता है, क्योंकि फ़ैसले जो हैं तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर आपके अंदर ट्रस्ट हो, फेथ हो। और कंटेम्प्ट की जो कोशिश कर रहे थे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ को ऑर्डर ले लें, उसमें तो उन्हें कामयाबी नहीं हुई। समी देखें, तो आज कोशिश की गई है ना, वही कोशिश है कि किसी भी तरीके से अदारों को मुलव्वस किया जाए। जैसे आपने मरियम बीबी की वो दिखाई कि जनाब वो कह रही हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ थोड़ी आ रहे हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। भाई वज़ीर आज़म आप हैं, आपने वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस लेके आया, तो फिर वो अदारों के ख़िलाफ़ क्यों होंगे? वहाँ भी अदारों को मुलव्वस करने की कोशिश की, और ये आज से नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि जब वो वोट को इज़्ज़त दो का चला सिलसिला, तो इन्होंने कहा कि हम इमरान खान को तो नहीं जानते, हम तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं निकले, हम तो अदारों के ख़िलाफ़ निकले हैं, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ निकले हैं, हमें इमरान खान से कोई लेना देना नहीं। वही रविश लेते हुए आज भी ये इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे कि इनके कंधे पे रख के हम कोई इस किस्म का ऑर्डर ले कि जनाब कॉन्टेम्प्ट, असल में तो कॉन्टेम्प्ट इन्होंने की, हुकूमत ने की, जिसकी तरफ बारहा सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था कि आप रुकावटें नहीं डालेंगे। ये ऑर्डर कोई सिर्फ आपके ये डी चौक या ब्लू एरिया के लिए नहीं था समी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में भी देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में भी देखा होगा किस अंदाज में लोगों के साथ ज़्यादती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दीगर शहरों में भी देखा होगा कि ये क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं कि जनाब नहीं,
हम तो इधर आए हैं कि आपका ऑर्डर फ्लाउट हुआ है। तो उन्होंने कहा जी बताइए कैसे फ्लाउट हुआ। वो जी कोई दरख्तों को आग लगी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब दरख्तों को आग लगी, वहाँ पे लीडरशिप नहीं थी और आवाम का ये कहना था कि जनाब इतनी आंसू गैस थी और उनके पास ना कोई ऐसे मास्क थे ना कुछ था, तो उनके पास उसकी जो रेमेडी ये थी कि अगर झाड़ियों को आग लगा दी जाए तो वो जो धुआं होता है उससे ये आंसू गैस की जो स्मोक होता है इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब बड़ी खामोशी से फिर साइड पे हो गए। फिर अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि जी देखें ना जनाब ये जौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सिंपली पूछा कि आपने इनको वो जगह फराहम कर दी जिसकी आपने बात की थी, आपने वो ग्राउंड दे दिया इनको। उन्होंने कहा जी आप कहेंगे तो हम दे देंगे। जिस पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने आप हम क्यों कहें, कहा कि जनाब हमारा ये काम थोड़ी है, ये तो आपने अंडरटेकिंग दी थी, आपने तो कहा था कि हम ये करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि वो जो फ्रस्ट्रेशन के बाद दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट को कोई इस्तेमाल करके कोई ऐसा ऑर्डर लें, जैसा आपने इंट्रो में कहा कि जनाब वो तो दोबारा आएंगे। वो भाई दोबारा आएंगे क्या? तो आपने यकीन दहानियाँ कराई हुई हैं, अगर उस पर आप अमल दरामद करते रहे तो वो दोबारा क्यों आएंगे? दोबारा तो तब आएंगे कि अगर 6 दिन के बाद असेंबलीज ना टूटी। और अभी आप शहबाज शरीफ साहब को दिखा रहे थे, आप और हम भी क्योंकि पब्लिक के साथ डील करते हैं, आपने कहीं बॉडी लैंग्वेज शहबाज शरीफ की देखी होगी कि वो कहीं वो उंगली, वो हाथ, वो कहीं आपको नज़र नहीं आया। ज़बान कुछ और कह रही थी, दिमाग कुछ और कह रहा था। और बात यह है कि जी इमरान खान साहब भी जो आज उन्होंने ऐलान किया है, ऑब्वियसली वो अगर इतनी मेहनत करके इतने जलसे, और जलसों के बारे में एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जनाब ये तो वो पार्टी है कि जिसने पिछले 1-1.5 माह में कितनी ज़्यादा जलसे किए और कुछ भी नहीं हुआ और पत्ता तक नहीं हिला। तो आप कैसे इस पार्टी से तवक्का कर सकते हैं कि ये कोई तोड़फोड़ करेंगे? यहाँ भी अटॉर्नी जनरल साहब की खामोशी थी कि जनाब उनके पास जवाब नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब ये पोजीशन है। तो जो जलसों की बात हो रही है कि इमरान खान साहब अगर इतने जलसों के बाद 25 तारीख और फिर ये जब आए हैं तो उसके बाद वापसी पे लोग थोड़े से ना परेशान हैं। अब परेशानी की वजह थोड़ी सी उनको समझनी चाहिए कि इमरान खान अब सियासत के उस मेयार पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे वो अब इनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी बात पे या किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगेंगे। मुझे तो कहीं ऐसे लगता है कि हम जब नैब में थे तो एक ज़माना था कि वो जो नैब के चेयरमैन होता था, या हम ये सुनते थे कि वो रेजिग्नेशन पहले ही जमा करा के आते थे, अपॉइंटमेंट तब होती थी। तो अब सदर साहब के पास पता नहीं समरी पहुंची है नहीं पहुंची है डिसोल्यूशन की। हो सकता है कि अब सदर साहब ने डिसॉल्व करनी है ये असेंबली। तो सबसे तो मुझे जो पावरफुल गारंटी लगती है वो यही लगती है कि मुमकिन तौर पे हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी समरी साइन होके पहुंच गई हो कि जी इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें। अच्छा, आप क्योंकि मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में भी और रात हम भी सब देख रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, बीच में जो सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जस्टिस एजाजुल एहसन जिस बेंच के सरबराह थे, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने रात भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है इसके नतीजे में जो कुछ भी होगा उसका ज़िम्मेदार भी ये फैसला ही होगा, और फिर जो भी वायलेंस हो रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज मरियम नवाज़ साहबा ने जो बात की, ज़रा सुनिए वो गुफ्तगू उन्होंने क्या कही। अब ये जो इतनी बड़ी शिकस्त दी इमरान खान ने सरकारी सारी मशीनरी को, निहत्ते सपोर्टर, ख़वातीन, बच्चे, उनको ये नहीं डरा सके, नहीं धमका सके, और उन्होंने आके पूरी वो जो सरकारी मशीनरी थी उसको हराया। तो अब राना सनाउल्लाह साहब और मरियम नवाज़ साहबा ये ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, सवाल उठा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स के ऊपर जो उन्होंने सारी जो गुफ्तगू की। राजा साहब ये तो बहुत जल्द यानी चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सके और इन्होंने अपनी तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कर दिया। देखिए, मैं तो बड़ी सख्ती से मजम्मत करूँगा ये जो अल्फाज इन्होंने यूज़ किए मरियम बीबी ने। पहली बात की है कि जी मैं
सुप्रीम कोर्ट से कहूँगी कि वो नज़रसानी करे। भाई सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी ऐसे नहीं करती। नज़रसानी कैसे करें, ये तो कॉन्टेम्प्ट है। आप दरख्वास्त लगाएं ना, अपने अटॉर्नी जनरल को कहें किस चीज़ की नज़रसानी करे, बताए वो कौन से गलतियाँ हुई हैं। फिर इन्होंने कहा जी कि जी मैं उनकी को ये निशानदही करवाना चाहती हूँ या ये बताना चाहती हूँ। भाई आप किस कैपेसिटी में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से एड्रेस हो रही हैं, आप किस हैसियत में, अगर तो कोई आप पब्लिक ऑफिस करती हैं, होल्ड करती हैं, और अगेन आपने एक जज के बारे में बात की। देखिए आप जजमेंट के बारे में भले से बयान करें, और आज के भी फैसले के बारे में आपने कह दिया कि जी मुझे ये हुआ कि जी इमरान खान साहब को शायद उस वक़्त प्रॉपर इतला नहीं मिली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब एक आदमी से दूसरे आदमी को इतला जाती है, दूसरे से तीसरे को जाती है, तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का उसमें अमल आ जाता है। तो अब ये बात इसका वही जो मैंने शुरू में कही कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाए और इमरान खान फौज के साथ लड़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जाए, इदारों को बदनाम किया जाए, ऐसा कोई ऑर्डर ले लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी ठीक है आइंदा से इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और आने वाला जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मेरे मुतालबात पूरे इलेक्शंस की तारीखों की अनाउंसमेंट नहीं हुई तो मैं फिर दोबारा 6 दिनों के बाद आऊँगा, उसके हवाले से कोई ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया जाए। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आता हूँ राय साहब और राना ताहिर साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और जब वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने हुक्म दिया कि जो गिरफ़्तार लोग हैं अगर उनके ख़िलाफ़ कोई FIRs नहीं है तो आप उन्हें रिहा कर दें। तो बजाय इसके कि आप अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करें, हुकूमत ने इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी पर्चा दर्ज किया है इस्लामाबाद में कि जनाब उन्होंने इंटाइस किया कि मेट्रो स्टेशन को जलाया जाए, जबकि हकीकत में मेट्रो स्टेशन को आग लगी ही नहीं। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।